मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सियासी दलों ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक दल कड़ी से कड़ी मिलाते हुए उपचुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन इसके इतर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को बागियों और भीतरघातियों की चिंता सता रही है, जिसको लेकर पार्टी नेता सियासी गुड़ाभाग करने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। चुनाव की तारीखों के साथ साथ अब राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का चेहरा भी जनता के सामने रख दिया है। बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा कांग्रेस और बीजेपी के लिए वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। बुधनी में बीजेपी ने रमाकांत भार्गव तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को अपना चेहरा बनाया है। तो उधर विजयपुर में कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा तो बीजेपी ने वन मंत्री रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन दोनों ही दलों को चुनावी रणनीति बनाने के बीच बागियों और भीतरघातियों की चिंता सताने लगी है। सियासी दल इस बात को समझ रहे हैं कि भीतरघात उनके सियासी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए दोनों ही दलों ने पार्टी प्रत्याशियों को डैमेज पहुंचाने वाले नेताओं पर कड़ी नजर रखी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने इनसे निपटने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस भीतरघातियों की जासूसी कर रहे हैं। कांग्रेस ने बागियों और भीतरघातियों पर नजर रखने के लिए दूसरे प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नेताओं को एमपी उपचुनाव में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी भरोसेमंद नेताओं के साथ निजी एजेंसियों को निगरानी का काम दे सकती है। भीतरघातियों और बागियों की रिपोर्ट सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंचाई जाएगी। इधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अब भीतरघातियों पर खुले तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही मुख्य सियासी दल चुनावी समर में पार्टी प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। देखिए, कल बुधनी में नामांकन रैली थी और तमाम वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और जो टिकट मांग रहे थे सारे लोग एक लाइन से पूरे के पूरे मंच पे थे और सभी ने ये कहा है कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे जिस तरीके से वो अपना चुनाव लड़ते हैं। और आज मैं सुबह से सबसे बातचीत हुई, सब मैदान में है, प्रचार चालू हो गया है और तमाम जो नेता और कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में मनाने जैसी कोई बात नहीं है। ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी में कभी राजेंद्र सिंह जी नाराज हैं तो कभी आशाराम जी वहाँ पे नाराज हैं या कौन कौन नाराज हैं उसकी लिस्ट बड़ी है। जब प्रदेश के विधायक और मंत्री लोग नाराज हैं तो वहाँ पर स्थानीय स्तर पर नाराजगी होना स्वाभाविक सी बात है। विजयपुर की अलग कहानी है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी आज नामांकन दाखिल करने जा रही, तमाम नेता वहाँ पर पहुँचे और सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं। लेकिन बाहरी और भीतरी का मुद्दा वहाँ पे भी चल रहा है। जो दरी उठाते हैं आ रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं कि टिकट आयातित व्यक्ति को मिल गया और वो दरी उठाते रह गए। भारतीय जनता पार्टी बुधनी और विजयपुर दोनों क्षेत्रों में नए रिकॉर्ड के लिए चुनाव लड़ रही है। पूरी पार्टी एकजुट है। ये बगावत, गुटबाजी, ये कांग्रेस की बीमारियां हैं। यहाँ तो कमल का फूल ही सबका उम्मीदवार होता है। और जिस तरह से लोकसभा में बुधनी में 1.5 लाख की बढ़त थी, विजयपुर में 35,000 की बढ़त थी, दोनों क्षेत्रों में कार्यकर्ता इस बढ़त को और बढ़ाने के लिए ताकत लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की रीति नीति के साथ नए रिकॉर्ड के साथ जीतेगी। मध्य प्रदेश में 2 सीटों के उपचुनाव बड़े ही दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि सियासी दल इन चुनाव को मुख्य चुनाव मानकर तैयारी कर रही है। बीजेपी इस चुनाव को जीतकर अपना जीत का रथ आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस बीते चुनाव में मिली पराजय का बदला लेने की तैयारी कर रही है। बहरहाल दोनों ही उपचुनाव वाली सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसके बाद पता चल जाएगा कि किसने बाजी मारी और किसको एक बार फिर जनता ने नकार दिया है।